चैप्टर 93 मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9201। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि लोगों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ आदमी कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी हो। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं जो नबी इब्न खलील अल्लाह हैं। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे ये भी नहीं पूछ रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर अरब की कानून के मुताल्लिक़ पूछ रहे हो। इनमें जो लोग ज़माना जाहलियत में सबसे बेहतर थे वो ज़माना इस्लाम में भी सबसे बेहतर हैं जबकि दीन की समझ बूझ करनी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9202। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ुल्म से आपने आप को बचाओ क्योंकि क़यामत के दिन बारगाह इलाही में ज़ुल्म अंधेरों की शक्ल में होगा। और फ़ोशा गोई से अपने आप को बचाओ क्योंकि अल्लाह फ़ोशा बातों और कामों को पसंद नहीं करता। और बक़ल से अपने आप को बचाओ क्योंकि उसी बक़ल ने तुमसे पहले लोगों को दावत दी और इन्होंने महरमत को हलाल समझा, खूनरेज़ी की और क़त्ल रहमी की। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम में से किसी की बानदी ज़िना करे और इसका जुर्म साबित हो जाए तो उसे कोड़ों की सज़ा दे। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म से अपने आप को बचाओ। फिर रावी ने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9203। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक देहाती शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने ऊँट का तकाज़ा करने के लिए आया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि हमें मतलूबा उम्र का ऊँट ना मिल सका, हर ऊँट इससे बड़ी उम्र का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसे बड़ी उम्र का ही ऊँट दे दो। वो देहाती कहने लगा कि आपने मुझे पूरा पूरा अदा किया, अल्लाह आपको पूरा पूरा अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो आदा क़र्ज़ में सबसे बेहतर हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9204। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी सिर्फ 10 अफराद पर ही ज़िम्मेदार हुक्मरान रहा हो वो भी क़यामत के दिन ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ पेश होगा। फिर या तो इसका अदल छुड़ा लेगा या उसका जुल्म व जौर हलाक करवा देगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9205। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे ज़माना जाहलियत के दो शोबे ऐसे हैं जिन्हें लोग कभी नहीं तर्क करेंगे, एक तो नोहा करना और दूसरा किसी के नसब पर तना मारना। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9206। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा मरूए है कि नबी ने फरमाया तुम में से हर शख्स अपने घर से मेरी मस्जिद के लिए निकले तो इसके एक कदम पर नेकी लिखी जाती है और दूसरा कदम इसके गुनाह मिटाता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9207। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब उस शख्स को होगा जिसे आग के जूते पहनाए जाएंगे जिनसे उसका दिमाग हंदिया की तरह जोश मारेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9208। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूँ अगर वो तुम्हें पता चल जाए तो तुम अहवाओ बका की कसरत करना शुरू कर दो और हंसने में कमी कर दो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9209। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि मुसलमान पर उसके घोड़े और ग़ुलाम की ज़कात नहीं है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9210।
तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे, ख़वातीन इस्लाम कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन की भेजी हुई चीज़ को हक़ीर ना समझे, ख्वाह बकरी का एक खुर ही हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9211। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो अपनी नमाज हल्की फरमा दी ताकि उसकी मुँह परेशान ना हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9212। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की ज़मीन पर नाहक कब्ज़ा करता है, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों से इस टुकड़े का तख्त बनाकर इसके गले में डाला जाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9213। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी जगह पर मजलिस करें लेकिन इसमें अल्लाह का जिक्र ना करें, वो उनके लिए क़यामत के दिन बाइस हसरत होगी, और जो आदमी किसी रास्ते पर चलते हुए अल्लाह का जिक्र ना करे, वो चलना भी क़यामत के दिन इसके लिए बाइस हसरत होगा, और जो आदमी अपने बिस्तर पर आए लेकिन अल्लाह का जिक्र ना करे, वो भी इसके लिए बाइस हसरत होगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9214। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदे में 2 सौदे करने और 2 कस्म के लिबास से मना फरमाया है, और वो ये कि इंसान एक कपड़े में गोट मार कर बैठे और इसकी शर्मगा पर ज़र्रा सा भी कपड़ा ना हो, और ये कि नमाज पढ़ते वक्त इंसान अपने अज़ार में लपट कर नमाज पढ़े। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9215। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम को याद दिलाने के लिए सुबहान अल्लाह कहना मर्दों के लिए है और ताली बजाना औरतों के लिए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9216। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत को इसकी फूफी या खाला के साथ निकाह में जुमा ना किया जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9217। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा कि कौन सी औरत सबसे बेहतर है। फरमाया, वो औरत कि जब खावनद उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे, जब हुक्म दे तो इसकी बात माने, और अपनी ज़ात और इसके माल में जो चीज़ इसके खावनद को नापसंद हो उसमें अपने खावनद की मुखालफत ना करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9218। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ंकों के मुतालिक फरमाया, हमने जब से उनके साथ जंग शुरू की है कभी सुलह नहीं की, जो शख्स खौफ की वजह से इन्हें छोड़ दे वो हमसे नहीं है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9219। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स रात को बेदार हो फिर अपने बिस्तर पर आए तो उसे चाहिए कि अपने तहबंद ही से अपने बिस्तर को झाड़ ले, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उसके पीछे क्या चीज़ इसके बिस्तर पर आ गई हो। फिर यूँ कहे कि अल्लाह, मैंने आपके नाम की बरकत से अपना पहलू ज़मीन पर रख दिया और आपके नाम से ही उठाऊँगा। अगर मेरी रूह को अपने पास रोक लीं तो इसकी मग़फ़िरत फरमाइए, और अगर भेज दी तो इसकी उसी तरह हिफाजत फरमाइए जैसे आप अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाते हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9220। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का अंदेशा न होता तो मैं इन्हें हर नमाज के वक्त मसबूक़ करने और नमाज इशा को तिहाई या निस्फ़ रात तक मुअख़्ख़र करने का हुक्म देता, क्योंकि तिहाई या निस्फ़ रात गुज़रने के बाद अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाते हैं और कहते हैं कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूँ।
ہے کوئی गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे मुआफ़ करूं? है कोई तौबा करने वाला कि मैं इसकी तौबा कबूल करूं? है कोई पुकारने वाला कि इसकी पुकार को कबूल करूं? गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूई है, अलबत्ता इसके आखिर में ये भी है कि यह तुलू फजर तक होता रहता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9221। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि इस दीन के मामले में तमाम लोग कुरैश के ताबे हैं, अच्छे लोग अच्छों के और बुरे लोग बुरों के ताबे हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9222। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह क़यामत के दिन नज़र करम ना फरमाएगा, झूठा हुक्मरान, बढ़ाज़ानी, शेखी, खोरा फ़कीर। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9223। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को ना सताए। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान का इकराम करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9224। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स खड़े पानी में पेशाब ना करे और ना ही गुस्ल जनाबत। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9225। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जब मखलूक को वजूद अता करने का फ़ैसला फरमाया तो इस किताब में जो उसके पास अर्श पर है लिखा कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर सबक़त रखती है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9226। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नाम और कुनियत अपने अंदर जुमा ना करो, सिर्फ नाम रखो या सिर्फ कुनियत, क्योंकि मेरी कुनियत अबुल कासिम है, अल्लाह ताला अता फरमाते हैं और मैं तक़सीम करता हूँ। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9227। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़र पर जाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाह मैं सफ़र की मुश्किलात, वापसी की परेशानियों और अपने अहल खाना और माल में बुरे मंजर के देखने से आपकी पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह आप सफ़र में मेरे साथी और अहल खाना में मेरे जानशीन हैं। ऐ अल्लाह हमारे लिए ज़मीन को लपेट दे और हम पर सफ़र को आसान फरमा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9228। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देहाती लोग कहीं तुम्हारी नमाज इशा के नाम पर गालिब ना आ जाएं और तुम भी उसे अतमा कहने लगो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9229। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मैयत को गुस्ल दे उसे चाहिए कि खुद भी गुस्ल कर ले। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9230। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स का नाम जरेज था। ये एक मर्तबा नमाज पढ़ रहा था कि उसकी मुँह ने आकर आवाज़ दी, जरेज बेटा मेरी तरफ झांक कर देखो, मैं तुम्हारी मुँह तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। ये अपने दिल में कहने लगा कि वालिदा को जवाब दूँ या नमाज पढ़ूँ। आखिरकार मुँह को जवाब नहीं दिया। कई मर्तबा उसी तरह हुआ, बाला आखिर मुँह ने बद्दुआ दी और कहा, इलाही जब तक उसका बदकार औरतों से वासिता ना पड़ जाए इस पर मौत ना भेजना। इधर एक बानदी अपने आका की बकरियां चराती थी और इसके गिरजा के नीचे आकर पनाह लेती थी। उसने बदकारी की और उम्मीद से हो गई, लोगों ने उसे पकड़ लिया। उस वक्त रिवाज ये था कि जानी को कत्ल कर दी जाए। लोगों ने इससे पूछा कि ये बच्चा किसका है। इसने कहा कि ये लड़का जरेज का है। लोग कुल्हाड़ियों और रस्सियां लेकर जरेज के पास आए और कहने लगे कि ऐ रियाकार जरेज,
नीचे उतर। जरेज ने नीचे उतरने से इनकार कर दी और नमाज पढ़ने लगा। लोगों ने इसका गर्जा ढाना शुरू कर दी, जिस पर वो नीचे उतर आया। लोग जरेज और औरत की गर्दन में रस्सी डालकर इन्हीं लोगों में घुमाने लगे। उसने बच्चे के पीठ पर उंगली रखकर इससे पूछा, लड़के तेरा बाप कौन है? लड़का बोला, फलन चरवाहा। लोग ये सदाकत देखकर कहने लगे, हम तेरा इबादत खाना सोने चांदी का बनाए देते हैं। जरेज ने जवाब दिया, जैसा था वैसा ही बना दो। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक आदमी ताजिर था। उसे तिजारत में कभी नुकसान होता और कभी नफ़ा। उसने दिल में सोचा कि ये कैसी तिजारत है, इससे बेहतर यह है कि मैं कोई ऐसी तिजारत तलाश करूं जिसमें नफ़ा ही नफ़ा हो। चुनाचा उसने एक गिरजा बना लिया और उसमें राहबाना ज़िंदगी गुजारने लगा। इसका नाम जरेज था। इसके बाद रावी ने गुज़श्ता हदीस मुकम्मल ज़िक्र की। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9231। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी को मारे तो चेहरे पर मारने से इज्तिनाब करे और ये ना कहे कि अल्लाह तुम्हारा और तुमसे मुशाबहत रखने वाले का चेहरा जलील करे, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9232। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंवारी लड़की से निकाह की इजाज़त ली जाए और शौहरदीदा औरत से मशवरा किया जाए। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुंवारी लड़की शर्माती है तो इससे इजाज़त कैसे हासिल की जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी खामोशी ही इसकी रज़ामंदी की अलामत है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9233। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 कस्म के लोगों की दुआएं कबूल होती हैं और उनकी कबूलियत में कोई शक व शुबह नहीं। मज़लूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और बाप की अपने बेटे के मुताल्लिक़ दुआ। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9234। तर्जुमा, अबू सलीमा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अबू हरीरा को देखा कि इन्होंने सूरत इंशिकाक की तिलावत की और आयत सजदा पर पहुंचकर सजदा तिलावत किया। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने आपको इस सूरत में सजदा करते हुए नहीं देखा। इन्होंने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें सजदा फरमाया है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9235। तर्जुमा, सईद बिन सिमान राह कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अबू हरीरा मस्जिद बनी ज़रीफ़ में हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल फरमाते थे, लेकिन अब लोगों ने इन्हें छोड़ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त दोनों हाथों को फैलाकर रफ़ा यदीन करते थे। हर झुकने और उठने के मौका पर तकबीर कहते थे और क़ुरात से कुछ पहले सुकूत फरमाते और उसमें अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगते थे। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9236। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के पास 100 रहमतें हैं, जिनमें से अल्लाह ने तमाम जिन्नों, अनस और जानवरों पर सिर्फ़ एक रहमत नाज़िल फरमाई है। उसी की बरकत से वो एक दूसरे पर मेहरबानी करते और रहम खाते हैं, और उसी एक रहमत के सबब वहशी जानवर तक अपनी औलाद पर मेहरबानी करते हैं। और बाकी 99 रहमतें अल्लाह ने क़यामत के दिन के लिए रख छोड़ी हैं, जिनके ज़रिए वो अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9237। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा ख्वाजा अबू तालिब से उनकी मौत के वक्त फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ली जाए, मैं क़यामत के दिन उसके ज़रिए आपके हक़ में गवाही दूंगा। इन्होंने कहा कि अगर मुझे कुरैश के लोग ये तना ना देते कि खौफ की वजह से इन्होंने ये कलिमा पढ़ा है तो मैं आपकी आँखें ठंडी कर देता। इस पर अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9238।
ترجمہ ابو حازم را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ اپنی انگلیوں سے اشارے کرتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ نے کبھی بھی مسلسل 3 دن گندم کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9239۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار جانوروں کو تندرست جانوروں کے پاس نہ لایا کرو، نیز فرمایا بیماری متعدی ہونے، بدشگونی اور الو کے منحوس ہونے کی کوئی اصلیت نہیں، ورنہ پہلے آدمی کو اس بیماری میں کس نے مبتلا کیا۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9240۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل صدقہ تو دل کے غنا کے ساتھ ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اور تم صدقات و خیرات میں ان لوگوں سے ابتدا کرو جو تمہاری ذمہ داری میں آتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9241۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اسی وقت واجب ہوتا ہے جب حدث لاحق ہو یا خروج ریح ہو۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9242۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی پر مال یا آبرو کے حوالے سے ظلم کیا ہو تو ابھی جا کر اس سے معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں کوئی درہم اور دینار نہ ہوگا۔ اگر اس کی نیکیاں ہوئیں تو اس کی نیکیاں دے کر ان کا بدلہ دلوایا جائے گا، اگر اس کے گناہوں کا فیصلہ مکمل ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو حقداروں کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9243۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہر نماز میں یہ قرات کی جاتی ہے، البتہ جس نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہر کے ذریعے قرات سنائی ہے، اس میں ہم بھی تمہیں سنائیں گے، اور جس میں سرا قرات فرمائی ہے اس میں ہم بھی سرا قرات کریں گے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9244۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بندہ اگر ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں 1 گز کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ 1 گز کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں پورے ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9245۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو کسی تیز دھار آلے سے قتل کر لے، خودکشی کر لے، اس کا وہ تیز دھار آلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ جہنم کے اندر اپنے پیٹ میں گھومتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جو شخص زہر پی کر خودکشی کر لے، اس کا وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ جہنم کے اندر پھانکتا ہوگا اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کر لے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9246۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ میں تمام شرکا میں سب سے بہتر ہوں، جو شخص کوئی عمل سر انجام دے اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرے تو میں اس سے بیزار ہوں، اور وہ عمل اسی کا ہوگا جسے اس نے میرا شریک قرار دیا۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9247۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں آدمی کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے مال حاصل کر رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، باب صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9248۔ ترجمہ
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान एक अंतमी खाता है और काफिर 7 अंतमी खाता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9249 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत इब्राहीम खलील अल्लाह ने उसी साल की उम्र में अपने खतने के जिस जगह खतने के इसका नाम कदूम था। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9250 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मर्तबा कुछ गोश्त पेश किया गया और बकरी की दस्ती उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्त का गोश्त पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों से उसका कुछ गोश्त नोचा, फिर फरमाया कि क़यामत के दिन में सब लोगों को सरदार हूँगा और क्या तुमको इल्म है कि मेरे सरदार होने की क्या वजह है? वजह यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अगले पिछले सब लोगों को एक मैदान में जुमा करेगा, एक पुकारने वाला उनको अपनी आवाज़ सुनाएगा और निगाहें दूसरी तरफ की सब चीज़ें देख सकेंगे और सूरज सरों के करीब हो जाएगा और लोगों पर नाकाबिल बर्दाश्त गम का हुजूम होगा। बाज़ लोग कहेंगे देखो तुम्हारी हालत किस नौबत तक पहुंच गई है, कोई ऐसा आदमी तलाश करना चाहिए जो खुदा ताला के सामने हमारी सिफारिश करे। चुनाचा बाज़ लोग कहेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलो। सब लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर कहेंगे आप सब आदमियों के बाप हैं, आपको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया और आपके अंदर अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, फरिश्तों ने आपको सजदा किया। क्या आपको मालूम नहीं कि हम किस मुसीबत में हैं? क्या आप नहीं देखते कि हमारी क्या हालत हो गई? आप अल्लाह ताला के सामने हमारी सिफारिश कर दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आज मेरा रब इस कदर गज़ब में है कि ना इससे कब्ल कभी इतने गज़ब में हुआ है ना बाद में होगा। इसने मुझे दरख्त के खाने की मुमानत फरमाई लेकिन मैंने इसका फरमान ना माना। नफसी नफसी नफसी, तुम मुझे छोड़कर नूह के पास जाओ। लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे आप ज़मीन पर अल्लाह के सबसे पहले रसूल हैं, अल्लाह ने आपका नाम शकरगुजार बंदा रखा है, आप देख रहे हैं कि हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं, अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश कर दीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे आज मेरा परवरिदगार इस कदर गज़ब में है कि ना इससे कब्ल कभी इतना गज़बनाक हुआ ना बाद में होगा। मैं तो अपनी कौम के लिए बदा कर चुका हूँ जिससे तमाम कौम बेकाब हो गई थी। नफसी नफसी नफसी, तुम मुझे छोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे आप अल्लाह के नबी और खलील हैं, आप देख रहे हैं कि हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं, अल्लाह के सामने सिफारिश कर दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे आज मेरा परवरिदगार इस कदर गज़ब में है कि ना इससे कब्ल कभी इतना गज़बनाक हुआ ना बाद में होगा और मैंने तो दुनिया में 3 झूठ बोले थे। नफसी नफसी नफसी, तुम मुझे छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने तमाम आदमियों पर आपको हम कलाम होने की फ़जीलत अता की है, आप देख रहे हैं कि हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं, आप अल्लाह से हमारी सिफारिश कर दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आज मेरा परवरिदगार इस कदर गज़ब में है कि ना इससे कब्ल कभी इतना गज़बनाक हुआ ना बाद में होगा और मुझसे तो एक कत्ल सरजद हो गया जिसका मुझको हुक्म ना हुआ था। नफसी नफसी नफसी, तुम मुझे छोड़कर ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहेंगे आप अल्लाह के रसूल और कलिमा हैं और आप रूह अल्लाह भी हैं, आपने इस वक्त लोगों से कलाम किया जब बहुत छोटे झूले में पड़े थे, अल्लाह ताला से आज हमारी सिफारिश कर दीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना कसूर ज़िक्र नहीं करेंगे, अलबत्ता ये फरमाएंगे आज मेरा परवरिदगार इस कदर गज़ब में है कि ना इससे कब्ल कभी इतना गज़बनाक हुआ ना बाद में होगा, तुम मुझे छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। लोग मुझसे आकर कहेंगे आप अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले कसूर मुआफ़ फरमा दे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि हम किस कदर मुसीबत में हैं, हमारी सिफारिश अल्लाह के सामने कर दीजिए। मैं ये सुनकर फ़ौरन जाकर अरश के नीचे अपने रब के सामने सजदा में गिर पड़ूंगा, अल्लाह ताला मेरी ज़बान पर अपनी वो हम्दुसना जारी करा देगा जो मुझसे पहले किसी की ज़बान से जारी ना कराई होगी, फिर हुक्म होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम सर उठाकर इस्तदा पेश करो, तुम्हारा सवाल पूरा किया जाएगा, तुम सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। मैं सर उठाकर अर्ज़ करूँगा, परवरिदगार मेरी उम्मत, परवरिदगार मेरी उम्मत। हुक्म होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बेहिसाब किताब बहशत में दाहिने दरवाजे से दाखिल करो और दीगर दरवाज़ों में भी ये लोग साथ शरीक हैं, यानी दाहिना दरवाज़ा इन्हीं के लिए मखसूस है और दीगर दरवाजे मुश्तरक हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि जन्नत की चौखटों के दो बाजों का दरमियानी फासिला इतना होगा जितना मक्का और हिजरिया, मक्का और बसरी के दरमियान है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9251। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हज़रत सिद्दीक़ अकबर को बुरा भला कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ अकबर के सुकूत पर तअज्जुब और तबसम फरमाते रहे, लेकिन जब वो आदमी हद से ही आगे बढ़ गया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी इसकी किसी बात का जवाब दिया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़गी में वहाँ से खड़े हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पीछे से जाकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो मुझे बुरा भला कहता रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे, और जब मैंने उसकी किसी बात का जवाब दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा में आकर खड़े हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे साथ एक फरिश्ता था जो तुम्हारी जानिब से उसे जवाब दे रहा था, और जब तुमने उसे जवाब दिया तो दरमियान में शैतान आ गया, इसलिए मैं शैतान की मौजूदगी में न बैठ सका। फिर फरमाया, अबू बकर, तीन चीज़ें बरहक हैं, एक जिस बंदे पर जुल्म हो और वो अल्लाह की खातिर इस पर खामोशी इख्तियार कर ले, अल्लाह इसकी ज़बरदस्त मदद ज़रूर फरमाता है। दो, जो आदमी सिला रहमी के लिए जुद व सखा का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह इसके माल में इतना ही इजाफ़ा करता है। तीन, और जो आदमी अपने ऊपर मांगने का दरवाज़ा खोलता है ताकि अपना माल बढ़ा ले, अल्लाह इसकी क़िल्लत में और इजाफ़ा कर देता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9252। तर्जुमा। वहब बिन कीसान रहमतुल्लाह कहते हैं कि एक मर्तबा मेरे वालिद साहब हज़रत अबू हरीरा के पास से गुज़रे। इन्होंने पूछा कि कहाँ का इरादा है। वालिद साहब ने जवाब दिया कि अपनी बकरियों के बारे में जा रहा हूँ। हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, अच्छा, उनकी नाक साफ़ करना, चरने की जगह को साफ़ रखना और चरागाह में उनके साथ नरमी बरतना, क्योंकि ये जन्नत के जानवर हैं, और उनके साथ अनस रखा करो, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरज़मीन मदीना के मुताल्लिक़ फरमाते हुए सुना है कि ये इलाक़ा कम बारिशों वाला है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9253। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घोड़े को नापसंद फरमाते थे जिसकी तीन टांगों का रंग सफ़ेद हो और चौथी का रंग बाकी जिस्म के रंग के मुताबिक हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9254। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए जो रात को उठकर ख़ुद भी नमाज़ पढ़े और अपनी बीवी को भी नमाज़ पढ़ने के लिए जगाए, और अगर वो इनकार करे तो इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9255। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों मारकर भी करने से और धोखा की तिजारत से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9256। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हवा को बुरा भला ना कहा करो, क्योंकि वो तो रहमत और ज़हमत दोनों के साथ आती है, अलबत्ता अल्लाह से इसकी खैर मांगा करो और इसके शर से पनाह मांगा करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9257। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ऐसी औरत के लिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो, हलाल नहीं है कि अपने अहल खाना में से किसी महरम के बग़ैर एक दिन का भी सफ़र करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9258। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं कि जिनकी मदद करना अल्लाह के ज़िम्मे वाजिब है। 1 अल्लाह के रास्ता में जिहाद करने वाला। 2 अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत की खातिर निकाह करने वाला। 3 वो अबद मकातिब जो अपना बदल किताबत अदा करना चाहता हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9259। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम नबिया किराम अलैहिमुस्सलामु अलाती भाई हूँ, जिनका बाप एक हूँ, माएँ मुख्तलिफ हूँ, की तरह ही उन सब की माएँ मुख्तलिफ और दीन एक है, और मैं तमाम लोगों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा करीब हूँ, क्योंकि मेरे और इनके दरमियान कोई नबी नहीं, और अनकरीब वो ज़मीन पर नज़ूल भी फरमाएंगे, इसलिए तुम जब इन्हें देखना तो मुंदरजा ज़ैल अलामत से इन्हें पहचान लेना। वो दरमियाने कद के आदमी होंगे, सुर्ख व सफ़ेद रंग होगा, गहरे रंगे हुए 2 कपड़े उनके जिस्म पर होंगे, उनके सर से पानी के कतरे टपकते हुए महसूस होंगे, गो कि इन्हीं पानी की तिरी भी ना पहुंची हो। फिर वो सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे, जजिया मौकूफ़ कर देंगे और लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। उनके ज़माने में अल्लाह इस्लाम के अलावा तमाम अदियान को मिटा देगा, और उन्हीं के ज़माने में मसीह दज्जाल को हलाक करवाएगा, और रोए ज़मीन पर अमन व अमान कायम हो जाएगा, हत्ता कि ऊँट के साथ, चीते गाय के साथ और भैरये बकरियों के साथ एक घाट से सैराब होंगे, और बच्चे सांपों से खेलते होंगे, और वो सांप इन्हें नुकसान ना पहुंचाएंगे। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक ज़मीन पर रहकर फौत हो जाएंगे, और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9260। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा मस्जिद नबवी में एक आदमी आया और नमाज़ पढ़ने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद ही में थे। नमाज़ पढ़कर वो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर फरमाया, जाकर दोबारा पढ़ लो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। उसने वापस जाकर दोबारा नमाज पढ़ी और 3 मरतबा उसी तरह हुआ। इसके बाद वो कहने लगा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, मैं इससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, इसलिए आप मुझे सिखा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो तकबीर कहो, फिर जितना मुमकिन हो कुरान की तिलावत करो, फिर इत्मीनान से बैठ जाओ और सारी नमाज में उसी तरह करो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9261। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कसरी हलाक हो जाएगा तो उसके बाद कोई कसरी ना रहेगा, और जब कैसर हलाक हो जाएगा तो उसके बाद कोई कैसर नहीं रहेगा। इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम इन दोनों के ख़ज़ाने अल्लाह के रास्ता में ज़रूर खर्च करोगे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9262। तर्जुमा इस्माइल अपने वालिद से नकल करते हैं कि हज़रत अबू हरीरा इन्हीं मदीना में कैस जैसी नमाज पढ़ाते थे और कैस लंबी नमाज नहीं पढ़ाते थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह नमाज पढ़ाते थे? इन्होंने फरमाया, हूँ, बल्कि इससे भी मुख्तसर। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9263। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा, अबू सईद और जाबिर में से किसी दो से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर पर सोने चांदी की खरीदो फरोख्त से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9264। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांदी को चांदी के बदले और सोने को सोने के बदले बराबर सराबर वज़न करके बेचा जाए। जो शख्स इसमें इजाफ़ा करे गोया उसने सूदी मुआमला किया। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9265। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांदीन की जिस्म फरोशी की कमाई से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9266। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन का जो हिस्सा मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान है वो जन्नत का बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर नस्ब किया जाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9267। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन गैरतमंद होता है और अल्लाह इससे भी ज़्यादा गीवर है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9268। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी जुल्म से दरगुज़र कर ले अल्लाह उसकी इज़्ज़त में ही इजाफ़ा फरमाता है और सदक़ा के ज़रिए माल कम नहीं होता है, और जो आदमी मुआफ़ कर देता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9269। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जिसके ज़रिए अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाता है और गुनाहों का कफ़ारा बनाता है। तबई नापसंदीदगी के बावजूद ख़ासतौर पर सर्दी के मौसम में खूब अच्छी तरह वज़ू करना, कसरत से मस्जिदों की तरफ कदम उठाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9270। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से ना रोका करो, अलबत्ता इन्हें चाहिए कि वो बनाओ सिंगार के बग़ैर आम हालत में ही आया करें। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9271। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जिस दिन नजाशी फौत हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की मौत की इत्तला हमें दी और ईदगाह की तरफ रवाना हुए सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ी बांध ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की नमाज जनाजा पढ़ाई और उसमें 4 तकबीरात कहीं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9272। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारी साजो सामान की कसरत से नहीं होती, असल मालदारी तो दिल की मालदारी होती है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9273। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद से ही मरूए है कि अल्लाह के रास्ता में जिहाद करने वाले मुजाहिद की मिसाल उस शख्स की सी है जो अपने घर में शब जिंदादार और साइमा अलनहार हो, उसे सैम व क़याम का ये सवाब इस वक्त तक मिलता रहता है जब तक वो माल गनीमत लेकर अपने घर ना लौट आए या अल्लाह उसे वफ़ात देकर जन्नत में दाखिल कर दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9274। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिन्हें किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी इंसान के दिल पर उनका ख्याल भी गुजरा। अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो, किसी नफ्स को मालूम नहीं कि उसकी आँखों की ठंडक के लिए क्या चीज़ें छपाई गई हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त ऐसा है कि अगर कोई सवार इसके साए में 100 साल तक चलता रहे तब भी उसे क़त्ल ना कर सके। अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो, लंबे और तवील साए में होंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में तुम में से किसी एक के कोड़े की जगह दुनिया व माफिहा से बेहतर है। और ये आयत तिलावत फरमाई, जिस शख्स को जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दी गया वो कामयाब हो गया और दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9275। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और जब वो बैठकर नमाज पढ़े तो तुम सब भी बैठकर नमाज पढ़ो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9276। तर्जुमा।
गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग छपे हुए दफीन कान की तरह ही इनमें से जो लोग ज़माना जाहलियत में बेहतरीन थे वो ज़माना इस्लाम में भी बेहतरीन ही बशरती का वो फ़क़ीह बिन जाएं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9277। तर्जुमा गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले रोज़े ना रखा करो, अलबत्ता इस शख्स को इजाज़त है जिसका मामूल पहले से रोज़ा रखने का हो कि उसे रोज़ा रख लेना चाहिए। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चंद देखकर रोज़ा रखो और चंद देखकर ऐदाल फ़तर मनाओ, अगर अबर छा जाए तो 30 दिन रोज़ा रखो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9278। तर्जुमा गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनीन की दियत एक गिरा यानी ग़ुलाम या बानदी है जिसके खिलाफ ये फैसला हुआ। उसने कहा कि क्या ये बात अक़ल में आती है कि जिस बच्चे ने खाया पिया और ना ही चीखा चलाया इसकी दियत दी जाए? ऐसी चीज़ों में तो नरमी की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुक़फ़्फ़ी इबारतें शायरों की तरह बनाकर कह रहा है, लेकिन मसला फिर भी वही है कि इसमें एक गिरा यानी ग़ुलाम या बानदी वाजिब है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9279। तर्जुमा गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का अच्छा ख्वाब जो वो खुद देखे या कोई दूसरा इसके लिए देखे, अजज़ा नबूवत में से 46वां जुज़ है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9280। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आँखें तो सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9281। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सी औरत सबसे बेहतर है। फरमाया, वो औरत कि जब खावनद उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे, जब हुक्म दे तो इसकी बात माने और अपनी ज़ात और इसके माल में जो चीज़ इसके खावनद को नापसंद हो उसमें अपने खावनद की मुखालफत ना करे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9282। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देहाती लोग कहीं तुम्हारी नमाज इशा के नाम पर गालिब ना आ जाएं और तुम भी उसे अतमा कहने लगो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9283। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब उस शख्स को होगा जिसे आग के जूते पहनाए जाएंगे जिनसे उसका दिमाग हंदिया की तरह जोश मारेगा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9284। तर्जुमा गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लोगों से उस वक्त तक क़त्ल का हुक्म दिया गया है जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह लें। जब वो ये कलिमा कह लें तो इन्होंने अपनी जान माल को मुझसे महफूज कर लिया, ये कि इस कलिमा का कोई हक़ हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9285। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती तो अपना हाथ या कपड़ा चेहरा पर रख लेते और आवाज़ को पस्त रखते। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9286। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जिस दिन नजाशी फौत हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की मौत की इत्तला हमें दी और रैदगा की तरफ निकले। सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ी बांध ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उसमें 4 तकबीरात कहीं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9287। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी मजलिस में पहुँचे तो उसे सलाम करना चाहिए, फिर अगर बैठना चाहिए तो बैठ जाए, और जब किसी मजलिस से जाने के लिए खड़ा होना चाहे तब भी सलाम करना चाहिए, और पहला मौका दूसरे मौका से ज़्यादा हक़ नहीं रखता। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9288। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 कसम के आदमियों को अल्लाह ताला इस दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा जिस दिन उसके साए के अलावा कहीं साया ना होगा। 1 आदिल हुक्मरान। 2 अल्लाह की इबादत में नशो व नुमा पाने वाला नौजवान। 3 वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। 4 वो 2 आदमी जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करें, उसी पर जुमा हूँ और उसी पर जुदा हूँ। 5 वो आदमी जो इस खुफिया तरीक़े से सदका दे कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो कि दाएं हाथ ने किया खर्च किया। 6 वो आदमी जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और इसकी आँखों से आंसू बह पड़ें। 7 वो आदमी जिसे कोई मनसब वाओ जमाल वाली औरत अपनी ज़ात की दावत दे और वो कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मैं 2 कमज़ोरों यानी यतीम और औरत का माल नाहक खाने को हराम करार देता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9289। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वटा सट्टे के निकाह से, जिसमें महर मुकर्रर के बग़ैर एक दूसरे के रिश्ते के तबादले ही को महर समझ लिया जाए, मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9290। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरी मारकर भी करने से और धोखा की तिजारत से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9291। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लगना बरहक है और शैतान उस वक्त मौजूद होता है और इंसान हसद करता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9292। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने मुसलमानों के रास्ते से एक कांटेदार टहनी को हटाया, इसकी बरकत से इसकी बख्शिश हो गई। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9293। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग अपने कबीले वालों को बेहतर करार देकर बरंगेख्ता कर रहे हैं और मदीना से जा रहे हैं, हालांकि अगर इन्हें मालूम होता तो मदीना ही उनके हक़ में खैर है। उस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जो शख्स मदीना मुनव्वरा की परेशानियों और तकालीफ पर सब्र करेगा, मैं क़ियामत के दिन इसके हक़ में सिफारिश करूँगा। उस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मदीना मुनव्वरा अपने बाशिंदों को इस तरह पाक साफ़ कर देता है जैसे भट्टी लोहे की मैल कचील को दूर कर देती है। उस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जो शख्स यहाँ से बेरग़बती के साथ निकल कर जाएगा, अल्लाह उसके बदले में इससे बेहतर शख्स को यहाँ आबाद फरमा देगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9294। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वो औरत किसी नाराज़गी की बना पर अपने शौहर का बबस्तर छोड़कर दूसरे बिस्तर पर रात गुजारती है, इस पर सारी रात फरिश्ते लानत करते रहते हैं तान के सुबह हो जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9295। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से पूछा, बिलाल मुझे अपना कोई ऐसा अमल बताओ जो ज़माना इस्लाम में किया हो और तुम्हें इसका सवाब मिलने की सबसे ज़्यादा उम्मीद हो, क्योंकि मैंने आज रात जन्नत में तुम्हारे कदमों की चाप अपने आगे सुनी है। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने ज़माना इस्लाम में इसके अलावा कोई ऐसा अमल नहीं किया जिसका सवाब मिलने की मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद हो कि मैंने दिन या रात के जिस हिस्से में भी वज़ू किया, इस वज़ू से हसब तौफ़ीक़ नमाज ज़रूर पढ़ी है।
मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9296। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाएं तो आपके साथ हज़रत हसनैन भी थे, एक कंधे पर एक और दूसरे कंधे पर दूसरे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी एक को बोसा देते और कभी दूसरे को। उसी तरह चलते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब आ गए। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन दोनों से बड़ी मोहब्बत करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन दोनों से मोहब्बत करता है गोया वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9297। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरियाए फ़रात, दरियाए नील, दरियाए जीहून, दरियाए सीहोन सब जन्नत की नहरें हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9298। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक आदमी ने बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ औरत कसरत से नमाज, रोज़ा और सदक़ा करने में मशहूर है, लेकिन वो अपनी ज़बान से अपने पड़ोसियों को सताती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नमी है। फिर इसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ औरत नमाज, रोज़ा और सदक़ा की कमी में मशहूर है, वो सिर्फ़ पनीर के चंद टुकड़े सदक़ा करती है, लेकिन अपनी ज़बान से अपने पड़ोसियों को नहीं सताती। फरमाया, वो जन्नती है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9299। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक मरीज़ की इयादत के लिए, जिसे बुखार हो गया था, तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू हरीरा भी साथ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, खुश हो जाओ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपनी आग को अपने मोमिन बंदे पर दुनिया ही में मुसल्लित कर देता हूँ, ताकि आखिरत में इसका जो हिस्सा है वो दुनिया ही में पूरा हो जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9300। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि एक औरत आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सोने का हार है। फरमाया, ये जहन्नम की आग का तोक़ है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सोने के 2 कंगन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आग के कंगन हैं। इसने कहा, ये सोने की 2 बालियाँ हैं। फरमाया, आग की बालियाँ हैं। इस खातून ने सोने के कंगन पहन रखे थे, उसने वो उतार कर फेंक दिए और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से जो औरत अपने शौहर के सामने ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार ना करे, वो इसकी निगाहों में बेवक़्त हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इस बात से किसने रोका है कि चांदी की बालियाँ बनाकर उन पर ज़फ़रान का रंग फेर दो?